नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर एक सुंदरी साधना लेकर आया हूँ जिसका नाम है धवल सुंदरी साधना। तो ये धवल सुंदरी जो हैं ये सिर्फ माता के रूप में सिद्ध होती हैं और साधक को मनचाहा ऐशो आराम, दौलत शोहरत देकर साधक का जीवन एक रात में बदल देती हैं। तो धवल सुंदरी की वीडियो पूरे YouTube चैनल पर सिर्फ मेरे गुरु के चैनल पवन पंडित पर ही मिलेगी देखने को आपको। दूसरी बार ये मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। जिन लोगों ने मेरे गुरुजी के चैनल को नहीं देखा है पवन पंडित को, तो वो उनकी वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। क्योंकि ये जो मेरा चैनल है गुरुजी साधना केंद्र, ये एक तरह से मेरे गुरु का ही चैनल है। मैं चाहता हूँ कि मेरे गुरु ने जो ज्ञान मुझे दिया है, जो साधनाएँ, जो दीक्षा मुझे दी हैं, मुझे सिखाई हैं, वो जो विद्याएँ मुझे सिखाई हैं, वही विद्या, वही ज्ञान मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, यही मेरी कोशिश रहती है। तो मैं अपने गुरु के प्रचार प्रसार में ही लगा रहता हूं। मेरे चैनल और मेरे गुरु के चैनल पर आपको प्रमाणिक साधना ही देखने को मिलेंगी। और भी यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन उनकी तरह बनावटी साधना या कॉपी पेस्ट वाली साधना आपको देखने को नहीं मिलेगी। केवल प्रमाणिक साधना ही और सत्य घटना वाली, सत्य अनुभव वाली साधना ही आप लोगों को मेरे गुरु के चैनल पर और दूसरे मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो ये पहली बार ये साधना मेरे गुरु ने अपने चैनल पर डाली थी। दूसरी बार ये साधना मैं अपने चैनल पर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको आधा अधूरा ज्ञान ही मिल पाएगा। हो सकता है कि इस साधना में आपको आपके मतलब की चीज़ कुछ मिल जाए, तो इसलिए आप कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस साधना को आप जो है किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। इस साधना को आप किसी भी नदी के किनारे पर कर सकते हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, कोई भी नदी मिल जाए उस नदी के किनारे पर इस साधना को आप कर सकते हैं। नदी के किनारे पर साधना को करेंगे तो साधना बहुत जल्दी सिद्ध होगी। एक दिन की साधना है। यदि आप नदी के किनारे पर नहीं कर सकते तो इस साधना को अपने घर के कमरे में करें, लेकिन किसी भी नदी की मिट्टी लाकर रखनी होगी और एक घड़े में उस नदी का जल आप लाकर रखें और साधना के वक्त अपने आसन के समीप उस नदी के जल को अपने आसन के पास रख लें और जो मिट्टी है उस मिट्टी को थोड़ा अपने आसन के नीचे बिछा लें। अपने आसन के नीचे उस मिट्टी को डाल लें और थोड़ा एक बर्तन में भरकर उस मिट्टी को अपने आसन के पास ही रखें और ये अनुभव करें कि आप नदी के किनारे ही साधना कर रहे हैं। इस भाव से आप साधना करें। देखिए, साधना में भाव की बहुत आवश्यकता होती है। भाव होता है तो भाव से ही भक्ति होती है और फिर भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। यदि भाव ना हो तो कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। तो आप किसी भी साधना को करें तो भाव से ही करें। तो आप ऐसा अपने मन में भाव बनाएं कि आप जो है कमरे में बैठकर साधना कर रहे हैं, लेकिन आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि आप नदी के किनारे ही साधना कर रहे हैं। इस साधना में आपको ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। एक सामने चौकी रख लें और जो आपने चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाया है उस सफ़ेद कपड़े पर आप कुमकुम से 8 पंखुड़ियों वाला अष्टकमल दल बना लें, यानी कि 8 पंखुड़ियों वाला फूल बना लें। और एक जो बड़ी सुपारी होती है, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि 1-2 इंच मोटी सुपारी आती है। एक तो पूजा की सुपारी आती है, वो छोटी होती है। उसी में की एक बड़ी सुपारी आती है जो 2 इंच मोटी होती है, 2 इंच लंबी होती है। वो आपको 10-12 रुपये की मिल जाएगी पंसारी की दुकान से। उस सुपारी को ले आएँ। सुपारी के ऊपर आप जो कलावा होता है उस लाल कलावे को 10 या 12 बार उस सुपारी के ऊपर लपेट लें। जो पीला चंदन होता है उस पीले चंदन को उस सुपारी पर पूरा लेपन कर दें। इस तरह से लेपें कि वो सुपारी भी उस चंदन में लिप जाए और जो कलावा बांधा है वो भी पीला हो जाए। और फिर उस कलावे बंधी हुई सुपारी को, जो आपने चौकी पर 8 पंखुड़ियों वाला फूल बनाया है कुमकुम से, उसके बीचों बीच उस सुपारी को स्थापित कर दें। तो ये धवल सुंदरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और ऐसा भाव रखें कि साक्षात धवल सुंदरी देवी ही सामने विराजमान है चौकी पर। देखिए, आप भाव रखेंगे तो भाव से ही भक्ति उत्पन्न होगी और जो भक्ति उत्पन्न होगी तो प्रेम जागेगा और प्रेम जागेगा तो भगवान मिलेंगे। तो भाव अति आवश्यक है किसी भी साधना में। भाव से ही भगवान मिलते हैं। तो ऐसा आप भाव
मान करके चलें कि सामने साक्षात धवल सुंदरी माता ही बैठी हैं, और क्योंकि ये माता है, माता रूप में ही सिद्ध होंगी। अगर आप इसको किसी कुदृष्टि से देखेंगे इन सुंदरी देवी को, तो ये आपको सिद्ध नहीं होंगी। केवल माता के रूप में माँ का ही भाव रखना है आपको, तभी ये आपके सामने आएंगी, तभी ये आपको सिद्ध होंगी। चौकी पर जो है एक गुरु की फ़ोटो रखें और एक अपनी कुल देवी की फ़ोटो रखें और एक अपने इष्ट भगवान की फ़ोटो रखें जिनका आप जाप करते हैं, या आपके इष्ट भगवान श्री कृष्ण हैं तो श्री कृष्ण की एक, या लड्डू गोपाल की एक आप तस्वीर रख सकते हैं। तो इसके बाद आपको क्या सामान चाहिएगा, एक तांबे की कटोरी में आप जल भर लें, शुद्ध जल भर लें, और उस जल भरी कटोरी में आप थोड़ा सा चंदन घोलकर, पीला चंदन जो होता है उसको घोलकर उस कटोरी में मिला लें, तो उस कटोरी का जो जल है वो पीला हो जाएगा। तो वो अर्घ देने के लिए काम आएगा सुंदरी देवी को। या आप किसी भी देवी देवता का मानसिक पूजन करेंगे तो उस चंदन मिले जल से ही मानसिक पूजा आप कर पाएंगे। और एक कटोरी और ले लें, खाली कटोरी, क्योंकि आप जब मानसिक पूजा करेंगे या किसी भी देवी देवता को अर्घ देंगे तो जल आपको ज़मीन में छोड़ना पड़ता है, और आप ज़मीन में जल छोड़ेंगे तो ज़मीन में कीचड़ हो जाएगी, आपका आसन भी गीला हो सकता है। तो इसलिए आप जो भी जल छोड़ें तो एक खाली कटोरी रख लें, उस खाली कटोरी में ही जल को छोड़ें। तो अब आपको जो है भगवान श्री गणेश का मानसिक पूजन करना है। ओम श्री गणेशाय पुष्पम समर्पयामि, ओम श्री गणेशाय चंद्रम समर्पयामि, जल को छोड़ते जाएं और बोलते जाएं ओम श्री गणेशाय अक्षतम समर्पयामि, जल को छोड़ें। ओम श्री गणेशाय नैवेद्यम समर्पयामि, जल को छोड़ें। ओम श्री गणेशाय धूपम दीपम समर्पयामि, जल को छोड़ें। इस तरह से ये आप मानसिक पूजन करते जाएं, बोलते जाएं समर्पयामि, और कटोरी में रखे हुए जल को दूसरी कटोरी में छोड़ते जाएं। तो ये मानसिक पूजन हो गया। इसके बाद भगवान श्री गणेश का आप 5 बार मंत्र जाप करें, मनी मन ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, और भगवान श्री गणेश से इस साधना में आने वाले विघ्न को नष्ट करने की प्रार्थना करें, और इस साधना को सफल बनाने की और इसमें सिद्धि दिलाने की भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें। तो इस प्रकार से आपको गणेश पूजन करना है। फिर इसी प्रकार से आप गुरु पूजन कर सकते हैं। गुरु को अपने भाव समर्पित करते जाएं और कटोरी में जल छोड़ते जाएं, और फिर एक माला गुरु जी की करनी है या गुरु के दिए हुए मंत्र की करनी है, गुरु मंत्र की करनी है। फिर आपको जो है एक माला कुल देवी माता की करनी है, जो आपकी कुल देवी है या कुल देवता है उसकी करें। फिर इसके बाद आप जो है धवल सुंदरी के मंत्र का उत्कीलन करें, मंत्र का जागरण करें, और फिर इसके बाद एक माला आप भैरव जी की करें, ओम श्री भैरवाय नमः। या आपने क्रोध भैरव भगवान की दीक्षा ली हुई है तो एक माला कर सकते हैं क्रोध भैरव भगवान की, या आप 10 चाहें तो 10 या 11 माला क्रोध भैरव भगवान की कर सकते हैं। तो आप क्रोध भैरव भगवान की माला करें, जितना भी आपकी इच्छा हो। क्रोध भैरव भगवान की अगर आपने दीक्षा नहीं ले रखी तो आप श्री भैरव जी की 1 या 10 माला कर सकते हैं, ओम श्री भैरवाय नमः या ओम बम भैरवाय नमः। इस प्रकार आप भैरव जी की माला कर सकते हैं। तो देखिए, भैरव जी की आप माला करेंगे तो भैरव जी की माला करने से आपका सुरक्षा घेरा ऑटोमेटिक लग जाता है, और जब आप मंत्र का उत्कीलन करेंगे उसमें आपका सुरक्षा घेरा ऑटोमेटिक लग जाता है। और जब आप गुरु पूजन करते वक्त गुरु मंत्र की एक माला जाप करेंगे तो उस गुरु मंत्र से आपका सुरक्षा घेरा ऑटोमेटिक लग जाता है। तो देखिए, हमारी साधना में 3 प्रकार से आपके सुरक्षा घेरा ऑटोमेटिक लग जाते हैं। अलग से सुरक्षा घेरा हमारी साधना में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मन का वहम है कि सुरक्षा घेरा लगा लो, सुरक्षा घेरा लगा लो। सुरक्षा घेरा की ज़रूरत जो है वो तामसिक साधनाओं में ही पड़ती है। राजसिक और सात्विक साधनाओं में सुरक्षा घेरा की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप कोई प्रेत या जिंद की साधना नहीं कर रहे कि उसमें आपको सुरक्षा घेरा लगाना पड़े। आप जिसको बुला रहे हैं वही आएगा। आप देवता को बुला रहे हैं तो देवता ही आएगा, कोई भूत प्रेत नहीं आएगा आपके पास। जिसको बुला रहे हैं वही आएगा। तो सुरक्षा घेरा की हमारी साधनाओं में कोई ज़रूरत नहीं होती अलग से। जो गुरु मंत्र होता है वही सुरक्षा घेरा का काम करता है। इतना करने के बाद आप जो है धवल सुंदरी माता का मानसिक पूजन करें। आप फूल चढ़ाएं, फूल समर्पित करें उनको। तो कटोरी में उसके बाद जल छोड़ते जाएं। पुष्पम समर्पयामि, कटोरी में जल छोड़ें। नैवेद्यम समर्पयामि, कटोरी में जल छोड़ें। ओम धवल सुंदरी देव्यै धूपम दीपम समर्पयामि, कटोरी में जल छोड़ते जाएं। इस तरह से मानसिक पूजन करें। जो आपके मन में जो कुछ भी चीज़ समर्पित करने के भाव आते हैं हों वो सब कुछ समर्पित कर दें और कटोरी में जल छोड़ते जाएं। ये मानसिक पूजन हो गया। क्योंकि आप जो लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी या अच्छे अच्छे पकवान रखेंगे
उनको कोई खाने नहीं आता। ये देवी देवता जो होते हैं ये भाव के भूखे होते हैं, ये अपने भक्तों के भाव को ही खाते हैं। आप अच्छी अच्छी मेवा रख दें, पकवान रख दें, उसको कोई खाने नहीं आएगा, वो इनको स्वीकार नहीं होंगे। इनको आपका प्रेम चाहिए, इनको आपका भाव चाहिए। आपने अगर भाव से ये कह दिया कि नैवेद्यम समर्पयामि, यानी कि हम आपको 56 भोग चढ़ाते हैं, तो आपको 56 भोग चढ़ाने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। धवल सुंदरी माता का पूजन करने के बाद आप अगरुआ की लकड़ी जलाकर उनको धूप दें, इससे देवी प्रसन्न होती हैं। एक अगरुआ की लकड़ी आती है या अगरुआ की छाल मिल जाएगी, आपको पंसारी की दुकान से मांग लें अगरुआ की छाल या अगरुआ की लकड़ी आपको किसी जंगल वंगल में मिल जाएगी। अगरुआ का पेड़ होता है, उसकी लकड़ी टहनी उसकी तोड़ लें और जो कंडा जो उपला होता है कंडा जला लें, आधा कंडा तोड़कर जला लें, उस पर अगरुआ की लकड़ी को सुलगा लें, उस देवी को धूप दिखाएं, उस देवी को धूप दें। ये जो मैं आपको विधि बता रहा हूँ, पूजा की विधि बता रहा हूँ, ये आपको दिन में करनी है। फिर आपको जो है धवल सुंदरी माता के 8000 मंत्रों का जाप करना है, और ये 8000 मंत्रों का जाप आपको दिन में ही करना है। दिन में आप किसी भी वक्त पूजा शुरू कर सकते हैं, सुबह 8 बजे से, 7 बजे से, या दोपहर को 12 बजे से या 1 बजे से। और जब आप 8000 मंत्र पूरे कर लें तो फिर आपको यही प्रोसेस को आपको जो है रात को करना है। 10 बजे से आप पूजा इसी प्रकार से शुरू कर दें जो आपने दिन में करी है, लेकिन फिर आपको रात को जो है धवल सुंदरी माता के सिर्फ 1000 मंत्रों का जाप करना है। और जब 1000 मंत्र जाप पूरे हो जाएं, उसके बाद जो कटोरी में चंदन घुला हुआ जल रखा है, उस जल से देवी को अर्घ दें। ओम धवल सुंदरी देव्यै नमः, हाथ में जल ले लें और जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं इस तरह से आप जो खाली कटोरी रखी है उसमें अर्घ दे दें, उसमें जल छोड़ दें। ओम श्री धवल सुंदरी देव्यै नमः ऐसे करके, तो इससे देवी प्रसन्न होती हैं और साधक के सामने उपस्थित हो जाती हैं। यदि आपके सामने प्रकट हो जाएं देवी, तो आप दोबारा इसी प्रकार से देवी के सामने अर्घ दें, तो इससे देवी प्रसन्न हो जाती हैं और साधक को मनचाहा वरदान देती हैं। और साधक के समीप आने पर देवी उसको जो है 500 लोगों का भोजन रोज़ देती हैं। साधक इस भोजन को गरीब लोगों में बांट दें या कोई आश्रम खोल ले जिसमें रोज़ वो गरीब लोगों का भंडारा कर सके, गरीब लोगों के लिए लंगर चला सके, क्योंकि ये देवी जो है रोज़ 500 से 1000 लोगों का भोजन साधक को उपलब्ध कराती हैं, जिससे साधक इस भोजन को जन कल्याण में लगा सकता है, ज़रूरतमंदों को भोजन करा सकता है। तो देखिए, इस साधना से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और डबल पुण्य मिलता है साधक को। एक तो जो साधना उसने सिद्ध करी है, उस देवी का आशीर्वाद उसके सर पे रहता है, ये उसके पुण्य का फल मिला। दूसरा कि जब साधक उस देवी के द्वारा प्राप्त किए हुए भोजन से गरीब लोगों का पेट भरेगा, तो गरीब लोगों की दुआ, गरीब लोगों की शुभकामनाएं उस साधक को प्राप्त होंगी, तो इससे दूसरा पुण्य साधक को प्राप्त होगा। तो इस साधना में डबल पुण्य की प्राप्ति होती है साधक को, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और देवी साथ में साधक को धन, ऐश्वर्य, स्वर्ण मुद्राएं, जो जो ज़रूरत साधक को पड़ती है, समय समय पर देवी अपने साधक को वो ज़रूरतें पूरी करती है। ज़रूरत के हिसाब से उसको वो वस्तुएं ला कर देती है और साधक को अरबपति खरबपति बना देती हैं ये धवल सुंदरी देवी जी। तो ये साधना जो है तो एक दिन की, लेकिन एक दिन की साधना उन्हीं को सिद्ध होती है जो साधक पहले से साधना के क्षेत्र में उतरे हुए हैं, जिन्होंने पहले भी कोई साधना की हुई हों। उनको ये साधना फटाफट सिद्ध हो जाएगी, एक दिन में सिद्ध हो जाए। हो सकता है कि 4-5 दिन लग जाएं, लेकिन वो लगे रहें तो 4-5 दिन ही लगेंगे, देवी सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। और जो साधक नए हैं, जिन्होंने कभी पहले साधना नहीं की, तो उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, उनको 1 महीना लगेगा। अगर वो साधक नए हैं तो 1 महीने में उस साधना उनको सिद्ध हो जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, जो लोग साधना के क्षेत्र में उतरे हैं वो अपना कर्म करें और कर्म के फल को भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही लोगों को कर्म का फल देते हैं। तो आप कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। अगर आपको देवी प्रत्यक्ष नहीं होती तो अप्रत्यक्ष सिद्धि तो आपको मिल ही जाती है। आपके बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, आपके टूटे रिश्ते बनने लग जाते हैं। जो आपको पूछता तक नहीं जो इंसान, वो आपके चरणों में आ गिरता है, आपके पैरों में गिर जाता है।
और धीरे धीरे आप इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि आप गरीब होंगे तो करोड़पति अपने आप बन जाएंगे, आपके धन के मार्ग अपने आप खुलने लगेंगे। तो ऐसा आप मन में बिल्कुल भी वहम ना लाएं कि अगर देवी आपके सामने ना आई हों तो आपको साधना सिद्ध नहीं हुई। आपको अप्रत्यक्ष सिद्धि मिल जाएगी। देवी आपके अगल बगल खड़ी रहेंगी लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगी। उनको देखने के लिए आप प्रेम भाव से उनकी भक्ति करें तो वो स्वप्न के माध्यम से तो आपको दर्शन दे ही देंगी। क्योंकि मैंने कहा है कि भाव से अगर साधना करोगे तो सफलता मिलेगी। अगर आप साधना में बैठे हो और आपका मन साधना में नहीं है, आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो कैसे आपका कनेक्शन उस देवी से जुड़ पाएगा? और जब कनेक्शन ही नहीं जुड़ पाएगा तो देवी सामने कैसे आएंगी? तो इस बात का विचार बिल्कुल ना करें साधना में बैठने के वक्त कि पता नहीं कि देवी सामने आएंगी कि नहीं आएंगी। जब आप साधना शुरू करेंगे उसी दिन से आपके बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। पुराने साधकों के लिए 1 या 2 दिन में साधना सिद्ध करना कोई नई बात नहीं, लेकिन जो नए साधक हैं उनको महीने सवा महीने का टाइम लग जाता है। तो वो लगे रहें, सिद्धि अवश्य मिलनी है इस साधना में। और ये जो धवल सुंदरी देवी हैं, ये माता अन्नपूर्णा की सेविका हैं। जैसे माता अन्नपूर्णा संसार के लोगों को अन्न प्रदान करती हैं, ऐसे ये देवी भी माता अन्नपूर्णा की तरह अपने साधक को, अपने भक्तों को रोज़ दिव्य भोजन प्राप्त करवाती हैं। धवल सुंदरी देवी का जो मंत्र जाप पूरा हो जाए तो जो कटोरी में जल बचा है उस कटोरी के जल को अपने अंजुली में भर लें, यानी कि अपने हाथ पर उस जल को रख लें और भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करें कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने जितने भी मंत्र जाप किए हैं धवल सुंदरी माता के या अन्य देवी देवताओं के जितने भी मंत्र जाप किए हैं, ये सभी मंत्र जाप आपके श्री चरणों में समर्पित हैं। कन्हैया जी, आप इसको स्वीकार कीजिए और मेरी साधना को सफल बनाइए, मुझे इसमें सिद्धि प्रदान कराइए। और ये जो अब साधना हम कर रहे हैं ये हम नहीं कर रहे, भगवान श्री कृष्ण ये आप ही कर रहे हैं। करने वाले आप, कराने वाले आप, जाने वाले आप, आने वाले आप, हम तो सिर्फ एक निमित्त हैं। इस ऐसी प्रार्थना करते हुए उस जल को ज़मीन पर या खाली कटोरी में छोड़ दें, हरे कृष्ण बोलते हुए। तो इससे आपके जो कहते हैं ना कि साधना का फल इंद्र ले जाता है या कोई अन्य देवी देवता या कोई देवी शक्ति आपके पास हो, वो आपके साधना का फल आपके आसन से उठते ही वो छीन लेती है। तो अपने जो साधना की है दिन भर, उस संपूर्ण साधना को आप एंड में हाथ में जल लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें। हरे कृष्ण बोलते हुए जल को ज़मीन में छोड़ दें, तो आपकी संपूर्ण साधना भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाएगी। फिर उस संपूर्ण साधना का फल वो आपको ही सौंपेंगे, वो उसमें से 1% भी नहीं रखेंगे अपने पास। क्योंकि जिस तरह से आप अपना पैसा बैंक के लॉकर में रखते हैं और आपका पैसा सेफ़ होता है, उसी प्रकार से अगर आपने अपने जाप, मंत्र जाप या सेवा पूजा अपने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दी, तो किसी की हिम्मत नहीं कि 1% भी आपके भाग्य का पुण्य कोई और चुरा के ले जाए। जब आपने भगवान श्री कृष्ण को अपनी सेवा पूजा समर्पित कर दी तो वो उस सेवा पूजा के फल को ब्याज समेत आपको लौटा कर देंगे। क्योंकि कर्म करना इंसान के हाथ में और फल देना भगवान श्री कृष्ण के हाथ में। और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए आसन से उठ जाएं। और अगर आपको तांबे का पात्र चाहिए या कोई भी पूजा का सामान चाहिए तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में पूजा का जो भी सामान होता है A to Z उन सभी के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पर जाकर आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां से आप अपने मन चाहे पूजा सामान को ऑर्डर कर सकते हैं हमारे लिंक के द्वारा। और डिस्क्रिप्शन में ही आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी आपको अच्छे उपाय, अच्छी साधनाएँ देखने को मिलेंगी। तो हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये मेरी साधना और मैंने जो आपको ज्ञान दिया ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जब भी मैं ऐसी अच्छी साधनाएँ लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मित्रों, अब मुझे आज्ञा दीजिए।
अगली बार मैं फिर उपस्थित होऊंगा नई साधना के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।